हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। वो नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। ओ
भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल मोहे प्यारी लगे। अरे प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल मोहे प्यारी लगे। अरे प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे। अरे प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में नंद भवन में नंद भवन में उड़ रही धूल मोहे प्यारी लगे। मोहे प्यारी लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माता बहनें श्रोतागण भक्तगण, साधना टीवी और श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को, आपको सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री सीताराम। कैसे हैं आप लोग? बैठ जाओ सब लोग। भगवान की कृपा सदा आप पर बनी रहे। कथा में आप सब आए डुबकी लगाने, और परीक्षित बन के इस कथा में हमारी मैया श्रीमती सरोज जमवाल जी अपने पति स्वर्गीय श्री प्यारा सिंह जमवाल जी के लिए भागवत जी का आयोजन करा रही हैं। परीक्षित बनकर भगवान आपको सदा सुखी स्वस्थ रखें, आप पर भगवान की कृपा बनी रहे, यही मंगल कामना आपके लिए। आपने बड़ा पुण्य का काम किया है मैया। आपके पुण्य से आपके पति, आपके पूर्वज सब भगवत धाम जाएंगे, और आप सबके पुण्य से देखो सबको भागवत मिल रही है। बड़ा पुण्य का काम है। जीवन में एक बार भागवत सुन लेनी चाहिए सबको। साथ ही हमारी मैया श्रीमती सुमन सिकरवार जी, श्रीमान दीपक सिकरवार जी, समस्त सिकरवार परिवार उत्तम नगर दिल्ली से आप आए हैं। आप भी प्रेम पूर्वक कथा का रसपान मैया जी कर रहे हैं। श्री दीपक जी, श्री सुमन मैया, आप सब भी जो कार्य कर रहे हैं, आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं और बहुत बहुत आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। जीवन में भगवान योग्यता दें तो कुछ अच्छे कार्य जीते जी कर लेने चाहिए। उनमें से एक भागवत जी हैं। श्रीमती सेमवती विश्वकर्मा जी, स्वर्गीय पति मुरली विश्वकर्मा जी की याद में, उनकी स्मृति में मैया जी कथा का रसपान करने आई हैं अनूपपुर मध्य प्रदेश से समस्त विश्वकर्मा परिवार के साथ। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इन तीन मैयाओं के पुण्य के बल पर हम सबको भागवत मिल रही है, और सभी जो भागवत सुनकर पुण्य कमाएंगे उसका कुछ हिस्सा ये यजमान परिवारों को परीक्षित बनकर जो सुन रहे हैं उन्हें प्राप्त होगा। क्योंकि
कोई कुआं खुदवाता है तो जब तक लोग उस कुएं का पानी पीते रहते हैं ना, तो कुआं खुदवाने वाले को उसका पुण्य मिलता रहता है। जब आप वृक्ष लगाते हो तो जब तक उसकी छाया में बैठकर कोई आनंद को, शांति को पाएगा, तब तक उस पेड़ लगाने वाले को उसका पुण्य प्राप्त होता रहेगा। उसी प्रकार जब जब इस कथा को याद किया जाएगा, आपके हृदय में भक्ति का दीपक यदि इस कथा में जला है, तो सदा उसका पुण्य कुछ हिस्सा ये मैयाओं को प्राप्त होता रहेगा, जो परीक्षित बन के सुन रही हैं। अब देखो, ये गौरी गोपाल है, यहाँ पर कथा चल रही है, सेवा चल रही है। आप सब भक्तों ने थोड़ा थोड़ा सहयोग किया तो ये आश्रम बना, यहाँ कथा हो रही है, यहाँ सेवाएं चल रही हैं। तो जिन जिन लोगों ने इस आश्रम के निर्माण में थोड़ा थोड़ा सहयोग किया होगा, आज यहाँ जो भी पुण्य हो रहा है, तो उस पुण्य का फल उन्हें भी तो मिल रहा होगा जिनका योगदान थोड़ा सा यहाँ लगा होगा। इसलिए कहते हैं कि पुण्य करने के मौका मिले, पुण्य करने के अवसर मिले, छोड़िए मत। बड़े भाग्य से पुण्य करने का मौका मिलता है। अब जैसे राम मंदिर बना, तो राम मंदिर में भी आप सबका थोड़ा थोड़ा योगदान पहुंचा, सबने थोड़ा थोड़ा सहयोग किया। अपने लिए कितना सौभाग्य है कि आप सबके अपने थोड़े थोड़े सहयोग से राम जी का मंदिर बना। हम और आप तो मर जाएंगे, पर वो मंदिर सदा रहेगा ना। ये भी रहेगा कि हम सबके उपस्थिति में ये कार्य हुआ। ऐसे ही है, ये मौका तुम्हारे पूर्वजों को भी नहीं मिला। तुम्हारे पूर्वज भी चाहते थे भाई हमसे भी थोड़ा पैसा ले लो, राम मंदिर बनवाओ, लेकिन आप देने को तैयार थे, पर लेने वाला कोई नहीं था, क्योंकि लेने के कोई आसार नहीं थे दूर दूर तक। तो ये बड़े पुण्य से ही धन धर्म में खर्च होता है। पैसे शराब में तो जल्दी खर्च हो जाते हैं, बहुत लोगों के होते हैं, बीड़ी में, तंबाकू में, गलत कामों में सबके पैसे लगते हैं, पर भाग्यशाली हैं वो लोग जिनका पैसा धर्म में खर्च होता है, अच्छे कार्यों में लगता है। गौरी गोपाल का निर्माण हुआ, यहाँ सेवाएं चली, जिन जिन का पैसा लगा वो सब भाग्यशाली ही तो हैं। आप सब के सहयोग से ये कार्य हुआ। अब ये सेवाएं अखंड चलती रहेंगी, और इन सेवाओं के चलते रहने से जो पुण्य होगा वह उनको भी जाएगा जो ये आश्रम के निर्माण में सहयोगी बने। इसलिए अभी गौरी गोपाल संत निवास और बनाना है, जहाँ संत जन बैठकर भजन करेंगे। तो आप भी गौरी गोपाल संत निवास के निर्माण में सहयोग करेंगे और संत वहाँ बैठकर भजन करेंगे, तो निश्चित वह पुण्य के भागीदार आप भी बनेंगे। तो आप भी संत निवास के लिए सहयोगी बन सकते हैं। 5 तारीख से 5 मार्च से भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने कल्याणार्थ भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। क्या हुआ भगवान का? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान के प्रकट होते ही सारे ब्रजमंडल में उत्सव, आनंद, खुशियां छा गईं। सब प्रकार का आनंद हो रहा था। तभी पूतना मौसी आ गई। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गूंज चल रही थी, पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना आई भगवान श्री कृष्ण को मारने। अभी कन्हैया छोटे से हैं, कुछ दिनों के, 6 दिन के। पूतना मौसी आई। कौन है पूतना? अहो वकीयम, बकासुर की बहन। बकी मतलब पूतना। अहो वकीयम स्तन काल कूटम। पूतना
भगवान कृष्ण को क्या करने आई है? मारने। क्या करने आई है मेरी माँ? अच्छा ये बताओ, ये पूतना भगवान को क्यों मारना चाहती है? कोई दुश्मनी है? क्यों? इसका कारण है कि भगवान कृष्ण ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा किसी का, अभी तो पैदा ही हुए हैं, प्रकट ही हुए हैं कि पूतना आ गई। बस आप कुछ अच्छा करने आओ, दुश्मन बनाने नहीं पड़ते, बन जाते हो। आप जरा तरक्की कर लें, आप जरा नाम कमा लें, आप जरा समृद्धि पालें, आप अपने आप देखेंगे कि आपके बहुत दुश्मन खड़े हो गए अपने आप, जबकि आपने किसी का 1 रुपए का कुछ बिगाड़ा नहीं है, बस आपने अपने आप को सफल बनाया है। तो आपके लिए ये उपदेश है कि आपके दुश्मन कभी आकर खड़े हो जाएं तो परेशान ना होइएगा। पूतना जहर पिलाने आई, भगवान ने पूतना का जहर पीने से पहले पूतना को देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया। जैसे ही पूतना ने एंट्री की, भगवान पालने में लेटे थे, भगवान की नजर पड़ी, मौसी पूतना आ रही है, भगवान ने आंखें बंद कर ली, नहीं देखेंगे। पूतना को भगवान ने नहीं देखा। अच्छा, पूतना को भगवान ने क्यों नहीं देखा? क्यों मैया? भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को क्यों नहीं देखा? इसलिए नहीं देखा क्योंकि भगवान कहते हैं कि पूतना बाहर से बड़ी सुंदर है। बाहर से कैसी है पूतना? बन के आई ना, बढ़िया सज धज के आई, पर भीतर क्या भरा है? छल कपट। पूतना को भगवान ने देखना भी पसंद नहीं किया, आंखें ही बंद कर ली, नहीं देखेंगे तुम्हें। भगवान कहते हैं मैं उसे कभी नहीं देखता जो बाहर से सुंदर दिखे पर भीतर से कपट भर के लाए, कपट भर के चले, मैं उसे नहीं देखता। मैं उसे देखता हूं जो बाहर से भले सुंदर ना हो पर भीतर से सुंदर हो। चमड़ी की सुंदरता मायने नहीं रखती मेरी माँ, मन की सुंदरता मायने रखती है। इसलिए सजाना है तो तन को नहीं, मन को सजाइए। तन को सजाओगे तो संसार रीझेगा। तन की सुंदरता से जगत रीझता है और मन की सुंदरता से जगन्नाथ रीझते हैं। अब आप डिसाइड करो कि तन से जगत को रिझाना है या मन से जगन्नाथ को रिझाना है। इसलिए कहता हूं, भगवान को रिझाना है तो मन को ठीक करो। संसार के लोगों को क्या अच्छा लगता है? बोलो। शरीर, तन। और भगवान को क्या अच्छा लगता है? तो क्या अच्छा होना चाहिए? शरीर काला है, रंग काला है, सांवला है, कोई बात नहीं, मन में कालापन ना हो, मन में दाग धब्बे ना हो, चलेगा। मन निर्मल, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं हमें पवित्र मन वाला चाहिए। और आज समस्याएं जानते हो क्या है? आज लोगों का शरीर बढ़िया है और जिम विम जा जा के खूब बढ़िया बॉडी बनाए हैं। हमारी माताएं बहनें भी आजकल सपाटे मार रही हैं, अब बढ़िया उठा रही है डंबल दैव दनादन। हाँ, तो आजकल तो हमारी माताएं बहनें भी, हमारे भाई लोग भी खूब बढ़िया शरीर बना रहे। बनाओ, स्वस्थ रहना भी अच्छा, योग करना अच्छा, इस बात से हम एग्री करते हैं। योग करना बढ़िया है ना। योग करिए, सूर्य नमस्कार की 12 आसन करिए, प्राणायाम करिए, स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। लेकिन जितना हम शरीर को संवारने में लगे हैं, अच्छा है, योग करना चाहिए कम से कम आधा 1 घंटा रोज, इसके लिए एग्री है। जितना हम शरीर को सजा रहे हैं ठीक है, क्या हम अपने मन को इतना ठीक कर पा रहे हैं? हमारा मन भाग रहा है, भटक रहा है। आपका मन कैसा है? आपके मन में लगाम है कि बेलगाम है?
बोलो मैया। आपका मन कैसा है? कैसा है? आपका मन कैसा है हम बता रहे हैं, सुनो। आपका मन है किसी को भी देखा, जैसे कोई पुरुष है सुंदर, कोई स्त्री है सुंदर, उसी के पीछे चला जाता है। थोड़ी देर जाता है दूर, फिर लौट के आ जाता है। तब तक दूसरी निकल गई बगल से, उसके साथ चला गया। फिर तीसरी निकल गई, उसके साथ चला गया। ऐसे ही है। तो आपका मन जो है इतना बेलगाम है, कहीं भी जा रहा है, किसी के साथ जाने को तैयार है। इसका मतलब हुआ कि आपके मन पे आपका कोई कंट्रोल, और जो ये तुम्हारी गति है ये किसी जानवरों से भी बदतर है। ये जो तुम्हारे मन की तुमने गति बना रखी है, दुर्दशा, ऐसी दुर्दशा जानवरों की भी नहीं है। होए तो बताओ। ऐसी स्थिति जानवरों की। हाँ, एक बात बताएं, जानवरों में भी एक सिद्धांत होता है, पता आपको? पता नहीं, आपको पता है कि नहीं पता है? बताएं, सुनो फिर। दादाजी, ओ भैया मोबाइल वाले के बगल में, सुनो प्रभु, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। ऐसा है कि जो गाय है, बैल है, भैंस है, बकरा है, बकरी है, बकरी जब गर्भवती होती है, गाय जब गर्भवती होती है, तो उसी समय नंदी गाय के पास जाता है जब गाय गर्भवती होने के संकेत देती है। गाय रम्हाने लग जाती है, बकरी की चाल बदल जाती है। आप यदि पालन करते होंगे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि का, तो शेर, शेरनी, सबका एक सिस्टम होता है, हर जानवरों का। सही है कि गलत है? गाय जब वो गर्भवती होना चाहती है तो गाय रम्हाने लग जाती है, उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखता है। जब गाय में वो प्रोसेस है तब नंदी उसके पास जाता है, और तब नंदी के द्वारा गाय गर्भवती हो जाती है। और जैसे ही गाय गर्भवती हुई, उसके बाद 1 साल तक या 8 महीने तक, 6-8 महीने तक, फिर वो गाय दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करती, और नंदी भी फिर उस गाय को परेशान नहीं करता दोबारा। नंदी भी समझ जाता है कि ये गाय, अच्छा पता आपको, जानवरों में सब समझ जाते हैं कि ये गर्भवती है या नहीं। ये सब शेरनी और शेरवी जब मिलते हैं ना, तो शेरनी की जब वो गर्भवती होने की उसके जब नेचुरल प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो एक गंध छोड़ती है, तब शेर उसके पास जाता है और वो शेर के द्वारा शेरनी गर्भवती होती है। और जब गर्भवती होती है उसके बाद शेर साल भर तक किसी और शेरनी के पास नहीं जाता, अपनी शेरनी के अतिरिक्त। पता आपको ये सब चीजें? ऐसा नहीं कि कोई भी शेरनी दिखी तो लार बहाने लग गया, ऐसा नहीं है। नंदी भी यदि गाय उससे गर्भवती हो गई तो उसके बाद फिर वो ठंडा पड़ जाता है और प्रेम से अपने कार्य में लग जाता है, और दोबारा उस गाय को बिल्कुल परेशान नहीं करता। हर समय नहीं वो परेशान करता रहता, जब गाय गर्भवती होना चाहती है तभी वो उसके पास जाता है उसके साथ रमण करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जानवरों का तो टाइम टेबल है। बोलो हाँ, तुम्हारा है टाइम टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि तुमसे बेहतर हैं जानवर।
जितने भोगी विलासी तुम हो, इतने भोगी विलासी जानवर भी नहीं। कुछ जानवरों को छोड़कर, उनमें भी एक धर्म है, एक मर्यादा है, एक सिस्टम है। बात सही है कि गलत है? जानते हो आप लोग इन बातों को? इसलिए आज का इंसान जानवरों से भी बदतर हो रहा है। और ये आपकी गलती नहीं है, आपके मन ने आपको बदतर कर रखा है। क्योंकि जो आपका मन है इतना भूखा है, इतना भूखा है, उसका पेट ही नहीं भर रहा है। अच्छा सच बताओ, आपका मन सबसे ज्यादा किस चीज का भूखा है? पैसे का, भोग विलास का, पद प्रतिष्ठा का, या और किसी चीज का? अपने अंतरात्मा से पूछ के बताना हमें, फुर्सत से बताना, जल्दी नहीं। जब तुम अपने आप को जवाब दोगे तो जवाब यही होगा कि तुम्हारा मन सबसे ज्यादा यदि भूखा है तो पहले नंबर पे है भोग विलास का, जो भर ही नहीं रहा है। दूसरे नंबर पर तुम्हारा मन भूखा है रुपए पैसे का। तीसरे नंबर पर तुम्हारा मन है भूखा प्रतिष्ठा का, पद का, नाम का, इज्जत का। ये तीन भूख हैं तुम्हारे भीतर। उनमें पद प्रतिष्ठा ठीक है, आखिरी है, सब चाहते हैं, पैसा सब चाहते हैं। इन तीनों से यदि मन हट जाए तब मन कहां लगे? अच्छा अब खेल मन का है, अब मन तुम्हारा बिजी कहां है? पर स्त्री पर पुरुष में। मन कहां बिजी है? पैसों में। मन कहां बिजी? घमंड में, एटीट्यूड में, मैं ये नाम पद। अब मन जब यहीं लगा है तो मन न भये 10-20, एक तो है। अब एक मन है वो यहां बिजी है, तो वो मन फिर भगवान में लगे कैसे? और जब तक मन भगवान में लगे ना तब तक भगवत प्राप्ति होए ना। अब मन को फुर्सत ही नहीं है। आप लोग जहां बैठते हैं जो सोचते हैं, आज देखो टीवी पर रामायण भागवत कम आती है। बॉलीवुड के द्वारा पिक्चरें ज्यादा बनती हैं। कैसी बनती हैं? अश्लील। क्यों बनती हैं? क्योंकि उन अश्लील चित्रों को देखने के आप आदी हो गए हैं। आप आदी हैं तो वो बना रहे हैं। आप देखना बंद कर दें, बननी बंद हो जाएंगे। क्योंकि आप ग्राहक हैं उन चीजों के, आप खरीदते हैं उन चीजों को, तो वो है। इससे पता चलता है कि आप देखना क्या चाहते हैं। आपके हाथ में मोबाइल होता है ना, जब आप अकेले होते हैं आप रील देखते हैं। क्या देखना चाहते हैं? क्या सुनना चाहते हैं? इसलिए कहता हूं अपने मन को इतना आजाद ना छोड़ो कि मन कहीं भी जाए। मन को पकड़ो, ए मन चल रे मन तू सत्संग कर। डांटो मन को, थोड़ा समझाओ। रे मन, मन को क्या करो? देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। मन को थोड़ा कोड़े से मारो। ए मन कहां जा रहा? मन जब हटेगा तब जाके भगवान में लगेगा। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं इसी संदर्भ की, समझोगे तो अच्छा लगेगा, क्लियर हो जाएगा पूरा विषय। एक राजा थे। राजा बड़े अच्छे थे, भक्त थे। उन्होंने अपने महलों से दूर जंगल में एक मंदिर बनवा रखा था भगवान श्रीमन नारायण का। अब मंदिर था, वो रोज जाते थे सवेरे शाम, और वहीं बैठ के, बड़े भक्त थे राजा, अच्छे थे, वो रोज भगवान का नाम जपते, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, और भगवान का ध्यान करते। प्रेम इतना था कि आंखों में आंसू बहते रहते। राजा बहुत धर्मात्मा भी था। उसके राज्य में कोई दीन दुखी नहीं, सब पे वो कृपा करता, सबको खाना कपड़ा फ्री देता, पर जनता जनार्दन को परेशान बिल्कुल नहीं करता। सबकी दुआएं आशीर्वाद राजा के साथ थी। पर वो राजा भगवान के लिए रोता रहता, तड़पता रहता। एक दिन उसकी भक्ति को देख कर ना भगवान
श्रीमन्नारायण भगवान प्रकट हो गए। राजा को गले से लगाया, बेटा तू रोता बहुत है, तेरी भक्ति के कारण मैं चला आया, बता तू क्या चाहता है। राजा ने कहा प्रभु क्या चाहूंगा, आपने सब कुछ तो दिया है, खाने को रोटी है, पहनने को कपड़े हैं, आपने सब तो दे रखा है, बस आपकी याद बहुत आती है, आप इतनी सी कृपा कर दो कि मेरी जो जनता है मैं उनसे कहता हूं कि तुम भी भक्ति करो, तो वो करते नहीं हैं। उनका मानना आप में नहीं लगता, आप ऐसी कृपा करो कि मेरी जनता को, मतलब मेरे जो राज्य के लोग हैं, आप एक बार सबको दर्शन दे के उन पर भी कृपा करो जैसे मुझ पर कृपा की। तो भगवान बोले अच्छा तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सारी जनता को, मतलब पूरी प्रजा को दर्शन दूं? हाँ हाँ, आप सबको दर्शन दे दो। तो ठीक है, कल सुबह 10 बजे, कल सुबह 10 बजे तुम अपनी सारी जनता को ले आना, पूरी प्रजा को ले आना, जिसको जिसको तुम मेरे से मिलाना चाहो। मैं यहां 10 बजे रहूंगा, आऊंगा, सब लोग मिलेंगे, मैं सबको दर्शन दूंगा, ऐसे ही प्रकट होकर। अब तो राजा खुशी से गदगद हो गए कि अब तो मेरी जनता, मेरी प्रजा को सबको फ्री में भगवान का दर्शन मिलेंगे। लोगों ने तो भक्ति भी नहीं की, पुण्य भी नहीं किया, राजा के पुण्य से अब सारी जनता को भगवान मिलने जा रहे हैं। राजा ने घोषणा करवा दी, सुनो सुनो सुनो, कल सुबह 10 बजे भगवान मिलने का बोले हैं, सब लोग चलना। ठीक, अब फ्री में भगवान मिल रहे हैं तो कौन ना जाए। वो बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब तैयार हो गए, सब सवेरे 5 बजे जाग गए, 4 बजे नहा धो के इकट्ठे हो गए एक मैदान में, ढोल नगाड़ा बजे, कीर्तन करते श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। चल पड़े सारी प्रजा, राजा आगे आगे, सारी प्रजा पीछे, कीर्तन करती जा रही है। कहाँ जा रही है? भगवान का दर्शन करने। कितने बजे मिलेंगे? सुबह के 10 बजे। चल रहे हैं, 8 बजे 7 बजे निकल गए गांव से। जंगल की तरफ थोड़ा मंदिर था, चलना पड़ता था, थोड़ा 1-2 किलोमीटर दूर रहा होगा। चली पब्लिक, चली जनता। जैसे ही गांव के बाहर आए, प्रजा जनता जनार्दन जैसी बाहर आई तो लोगों ने क्या देखा कि वहां पर पैसों का ढेर लगा है। क्या लगा है? पैसों का ढेर, कई ढेर लगे। अब तो लोगों ने पहली बार इतना पैसा देखा। वो राजा का साथ वाथ छोड़ के पैसों के ढेर पर चढ़ गए। राजा समझा रहे हैं, सुनो भगवान 10 बजे आएंगे, टाइम हो रहा, चलो आगे भगवान है। गांव वाले बोले महाराज भगवान से कहना कल 10 बजे आए, आज तो हमें भगवान मिल गए, ये पैसे ही तो भगवान। चढ़े हैं सब, जनता को समझा रहे हैं, पर सब पैसे को ही भगवान माने। कोई नहीं उतरा। वो भर भर के अपने जो कपड़ा लत्ता थे सब में उतार लिए अपने कपड़े, और उसमें पैसे की पोटरियां बना बना के घर ढुलवा। जो बच्चे आए थे बच्चों से ढुलवाने लगे, जाओ घर छोड़ के आओ। बच्चों को भी लगा दिया काम पे, पत्नी पति दोनों, बुढ़ा बुढ़ी सब पैसे ढो रहे हैं। राजा चिल्ला रहे हैं, भैया भगवान मिलने वाले हैं, चलो। कोई नहीं आया। कुछ लोग समझदार, नहीं नहीं भगवान बड़े हैं, पैसा बड़ा नहीं है, चलो। राजा के साथ 8-10 लोग हो गए, चलो आगे चले तो सोने का ढेर दिखाई पड़ा। अब वो जो पैसा छोड़ के आए थे, अब वो सोने देख के ना उनके हालत खराब हो गई, सोना समेटने लग गए। सब लोग ठहर गए, अकेला राजा समझा समझा के परेशान, कोई नहीं मानता। 10 बज रहे हैं, राजा बोले मैं तो पहुंच जाऊं। राजा गए, जैसे ही पहुंचे 10 बजे भगवान प्रकट हो गए। भगवान श्रीमन्नारायण चरणों में गिर पड़ा राजा, फिर रोने लगा राजा। प्रभु भगवान बोले कल तो आपने कहा था कि हम पूरे जनता जनार्दन को लाएंगे,
प्रजा को लाएंगे, कोई तो आया नहीं। राजा बोले प्रभु आए तो सब आपके दर्शन के लिए ही थे, घर से निकले तो सब दर्शन के लिए थे, सब बीच रास्ते में उलझ गए। कोई पैसे में उलझा, कोई सोने में उलझा, कोई हीरे और मोती में उलझ गया। चरणों में गिर पड़े राजा, प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैंने आपसे कहा था कि लाऊंगा पर मैं ला ना सका किसी को। भगवान मुस्कुराकर बोले राजन देखो मैं सबको मिलने को तैयार हूं। वो लोग अपना मन सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसे से हटाएं और मुझ में मन लगाएं तो मैं तो सबसे मिलने को तैयार हूं। विडंबना तो ये है कि भगवान तक कोई जाना ही नहीं चाहता। यही हालत किसकी है? हम सबकी। आपका मन कहां लगा है? मैया बूढ़ी बूढ़ी अम्मा 90 साल की मैया क्या जप रही है? पैसा 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 पैसा। मरने वाली है बिल्कुल, फिर भी वाह विधाता क्या प्रबल माया है भगवान की। शरीर नहीं चल रहा, हाथ नहीं चल रहे, वॉशरूम लघु शंका तक जाना नहीं हो पा रहा चल के ठीक से, लेकिन पूरा ध्यान अभी भी। बड़ी प्रबल माया है। ये सब तभी छूट सकता है भक्तों जब भगवान स्वयं कृपा करें, वरना तुम में ताकत नहीं है कि तुम मन को हटा पाओ। तुम्हारे बाप दादों के बस का नहीं था, तुम में क्या दम है? जब भगवान दया करें कृपा करें तो माया छूटती। मन एक ही है, वही मन पैसे में लगता है, वही मन परिवार में लगता है, वही मन विषयों में लगता है, और वही मन भगवान में लगेगा। अब जब मन के टुकड़े टुकड़े हो गए, कई जगह डिवाइड हो गया, तो कहां लग पाएगा? इसलिए भगवान को पाना है तो पूरा मन सबसे हटाओ। पैसा रहे, पैसा कमाने का मना थोड़ी कर रहा हूं मैं। पैसे कमाओ, पैसे के बीच में रहो, बिल्कुल गलत नहीं है। पैसे में मन लगा लेना गलत है। परिवार में रहने को मना नहीं कर रहे हैं, पत्नी के साथ रहने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, बच्चों के साथ रहो, पर लगाव ना रखो किसी से। एक बात समझ लो कि बस भगवान ही अपने हैं और कोई नहीं है। पूतना मौसी भगवान को मारने आई, आंखें भगवान ने क्यों बंद कर ली? क्योंकि बाहर से पूतना सुंदर है, भीतर से पूतना में कपट भरा है। अच्छा, आप लोग बाहर से अच्छे हैं कि भीतर से? आप लोग अच्छे हैं कि नहीं भीतर से? मैया आप लोगों के अंदर छल कपट तो नहीं है? बताओ, अपने आप से बताओ, हमसे ना बताओ। हम जान के भी करेंगे क्या? बताओ, आप लोगों के अंदर छल कपट है या नहीं? बोलो। नहीं है तो बहुत अच्छा है, और है तो वो नुकसान हमें ना पहुंचाएगा, आपको ही पहुंचाएगा मेरी मां। इसलिए निश्चल हो जाओ। कैसे हो जाओ? कैसे हो जाओ? निश्चल। जैसे नदी का पानी, नदी का पानी गंगा जी का, नर्मदा जी का, गर्मियों में पानी इतना शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है कहीं कहीं का, कि नीचे के नदी के नीचे के कंकड़ पत्थर भी दिखने लग जाते हैं।